सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। सबसे बड़ी खबर लाइव आपको अपडेट दे रहा हूं। जान लीजिए, अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और ये कोई लल्लू पंजू खबर नहीं है और गोदी मीडिया नहीं देख रहे हैं आप, फखर से कहिए रजाग्राफी देख रहे हैं आप। दबा के शेयर कीजिए। सबसे बड़ी खबर यह है, अमेरिका ने 120 मिलिट्री अधिकारी इजराइल से वापस अमेरिका बुला लिए हैं, जिसके बाद से इंटरनेशनल मीडिया में कोहराम मच गया है और लोगों को यह संदेश जा चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे में मैं आपको बता दूं, गाजा यानी अल-कुद्स ब्रिगेड तगड़े तगड़े हमले कर रहा है, उसकी भी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन सुन लीजिए, अमेरिका का इजराइल से 120 अधिकारियों को वापस बुलाने पर यह बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका और इजराइल की पतलून गीली हो गई है। दोस्तों आपको बता दूं, अमेरिका ने इस एक्शन पे बोला है कि हमने अधिकारियों को अपने इसलिए वापस बुला लिया है क्योंकि वहां पर अभी हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दूं, 70% आबादी इजराइल की इस वक्त छुपी पड़ी है, बेसमेंट में जा चुकी है और ये खुद इजराइल की मीडिया कह रही है। दोस्तों अब आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें एक शख्स ने इजराइल की पुलिस की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और उसके रेडियो को, जो रेडियो इजराइल के मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस से जुड़ा हुआ था, और उसको लेकर ऐलान करने लगा कि घरों के अंदर छुप जाओ, रोड को खाली कर दो क्योंकि अबू उबैदा सड़क पर उतर आया है। और अबू उबैदा कौन है? अबू उबैदा अल-कस्साम ग्रुप को लीड करने वाले और अल-कस्साम ग्रुप के प्रवक्ता हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको एहसास हो गया होगा कि पूरी तरह से जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है अल-कस्साम ग्रुप, और अल-कस्साम की तरफ से भी धीरे धीरे इशारे दिए गए हैं कि जीत उन्हीं की होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल में भी आपस में भिड़ंत हो गई है, राजनीति भिड़ंत। इजराइल के पूर्व फॉर्मर चीफ का सबसे बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आज इजराइल इतनी ज्यादा मुसीबतों में जा चुका है और ये जो हालात बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की बेवकूफी की वजह से बने हुए हैं, और यही बात अल-कस्साम ग्रुप ने पहले ही बोल दी थी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कान से मैल निकाल के, कि इजराइल के फॉर्मर चीफ, पूर्व फॉर्मर चीफ ने कहा है कि इजराइल कभी भी इतने खराब स्थिति से नहीं गुजरा है और इजराइल कभी इतनी खराब स्थिति में गया ही नहीं था। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अल-कस्साम ग्रुप ने इजराइल के हर हमले के बाद जबरदस्त तबाही मचाई है। और उसके बाद पता है अबू उबैदा ने क्या कहा है, यानी अल-कस्साम ग्रुप के लीडर ने क्या कहा है? कहा है कि ये जो हमने इजराइल के साथ किया, ये तो हमारे लिए पानी पीने से भी आसान था और अभी तो हमने जंग भी शुरू नहीं की है। एक तस्वीर जारी करके अल-कस्साम ग्रुप ने लिखा है कि भैया अभी तो हमने जंग शुरू ही नहीं की है। इसके बाद से इजराइलियों के अंदर खौफ देखा जा रहा है। दोस्तों इजराइल गाजा को कमजोर समझ रहा था। आपको बता दूं, पिछली रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो गया है, दिखा दिए हैं सबूत मैंने आपको, कि अब हमास जो है, अल-कस्साम ग्रुप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल कहां से ताकत आई इसके पास, मैं अगली रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि बद्र मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है। बद्र मिसाइल समझ में आ रहा है? दोस्तों लॉर्ड इलाका जिसमें इजरायली लोग ज्यादा रहते हैं, उसमें ये लोग फिलिस्तीन पर रोज की तरह रात को हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको अल-कस्साम ग्रुप ने और फिलिस्तीनियों ने ड्रोन से कैप्चर कर लिया। यानी अल-कस्साम ग्रुप इतना ताकतवर है इस वक्त कि वो ड्रोन से दूसरे इलाकों पर नजर भी रख रहा है। अभी तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें निकल के सामने आने वाली हैं। दोस्तों कुल मिला के 100 की सीधी बात यह है कि बुरा हाल इजराइल का है। भले ही वो लगातार हर 2 मिनट पे बड़े बड़े अटैक कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाय कमान।
लेकिन मेन बात यह है कि इधर दर्जनों मौतें होने के बाद, सौयों मौतें होने के बाद फिलिस्तीनी नहीं घबरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो मस्जिद अल अक्सा पूरी तरह से आजाद करा के ही दम लेंगे। लाइव अपडेट मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को दबा के शेयर कीजिएगा, हर इंसान के मोबाइल तक पहुंचाइएगा, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को फेल कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।